तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भाई आशा करता हूँ तुम्हारी क्लास 9 सही चल रही होगी। तो भाई क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एच इंटू एल। और CSA टोटल सरफेस एरिया वो होता है जिसकी उसकी टोटल साइड नापी जाती है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों साइड और इधर उधर वाली साइड्स को भी नापा जाता है। CSA में क्या होता है, टॉप और बॉटम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें टॉप और बॉटम को सब्ट्रैक्ट कर आता है ट्वाइस ऑफ हाइट प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। वॉल्यूम मींस इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, ये कितना स्टोर कर सकता है, तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगली स्लाइड पर मिलेंगे क्वेश्चंस, तो बने रहें वीडियो के साथ। तो भाई क्वेश्चन ये है, एक बॉक्स है, उसकी डायमेंशन है 40 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 20 मीटर। तो एक बात याद रखना, ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये हमारी ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है। तो सबसे पहले फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड्स, आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर निकालने के बाद मेरे साथ आंसर चेक कीजिए। तो चलिए बॉक्स का निकालते हैं TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और जो ये बॉक्स है ना वो एक क्यूबॉइड है, क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर में फिलहाल क्यूबॉइड ही पढ़ा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ट्वाइस ऑफ 40 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 40। तो भाई मेरी लेंथ थी 40, ब्रेथ थी मेरी 30, तो मैंने 40 इंटू 30 करा। ब्रेथ थी मेरी 30, हाइट थी मेरी 20, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, और HL के लिए मैंने हाइट 20 और लेंथ 40 मीटर को मल्टीप्लाई करा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट के अंदर 120 प्लस 60 प्लस 80। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 260। तो ट्वाइस को हटाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 0 6 2 12 एंड 1 तो 520 मीटर स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स विद डायमेंशन 40 मीटर 20 मीटर एंड 30 मीटर। तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प के लिए बता देता हूँ इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ हाइट प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, और एक और इसका फॉर्मूला होता है जो कि होता है LB प्लस BH प्लस HL। आप कहोगे ये तो TSA है, बिल्कुल TSA है, पर माइनस LB करेंगे तो आंसर हमारा CSA के इक्वल आएगा। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं मैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। तो आइए तो निकालते हैं इसका CSA। CSA होता है ट्वाइस ऑफ हाइट प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हाइट कितनी है हमारी 20, तो 2 इंटू 20 प्लस में ब्रैकेट में इंटू में आता है, जब भी ब्रैकेट लगता है तो इसका मतलब वो इंटू होगा। लेंथ है मेरी 40, ब्रेथ है मेरी 30, तो ये हो जाएगा। तो 2 इंटू 20 विल बी 40 एंड 40 प्लस 30 विल बी 70 एंड इट विल बिकम 2 7 4 28 मीटर स्क्वायर। तो CSA विल बी 2800 मीटर स्क्वायर। तो आपकी मदद के लिए मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला दोबारा से बता देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 10 सेकंड के अंदर आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। हाँ जी, तो वॉल्यूम हो जाएगा, लेंथ है मेरी 40, ब्रेथ है मेरी 30 और हाइट है मेरी 20। तो सिंपल 40 इंटू 30 इंटू 20, तो इट विल बिकम 30, क्योंकि 30 पीछे थे, 3 2 6 एंड 6 4 24 24,000 मीटर स्क्वायर या क्यूब। बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आती है। तो अब देखते हैं हमारी सेकंड फिगर जो कि है क्यूब। तो आइए इसका जानते हैं टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारा TSA। उसके बाद हम जानेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया मीन्स CSA, और फिर हम जानेंगे वॉल्यूम। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ को क्यूब क्या होता है, वो होता है 6L²। 6L² भी लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉप बॉटम 2 हो जाएंगे, ये साइड 2 एंड 2 + 2 4, और नीचे ये वाली साइड और वो वाली साइड मिलके 2 हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा हमारा 6L²। और जो यहाँ पर L है वो मतलब साइड है। कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको जैसा कि बताया था, उसके अंदर टॉप और बॉटम जो होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो इस वजह से फॉर्मूला हो जाएगा 6L² - 2L² विल बी 4L²। तो वॉल्यूम इसका है काफी इजी, वॉल्यूम हो जाएगा LQ कि वो कितना सामान इसके अंदर स्टोर कर सकता है, मीन्स इसकी कैपेसिटी। तो एक क्यूब है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, इसको आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो कुछ टाइम दे रहा हूँ, तो जल्दी सॉल्व कीजिए और वीडियो को पॉज कर कमेंट पर आंसर लिख दीजिए और वीडियो में आंसर को डिस्कस कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6L², और जो L स्टैंड होता है वो स्टैंड होता है साइड के लिए। तो साइड कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 × 10 का स्क्वायर, तो 6 × 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो आंसर विल बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो आइए इसका कर्व सरफेस एरिया जान लेते हैं। तो उसका कर्व सरफेस एरिया हो, जैसे हमको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4L², तो इसको हो जाएगा 4 × 10 का स्क्वायर मीन 4 × 100, इट विल बी बिकम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी स्क्वायर ही आता है, वॉल्यूम में क्यूब में चेंज हो जाता है। तो अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड क्यूब, या हम लिख सकते हैं L क्यूब। तो L दे रखी है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब मतलब 10 × 10, तो वो हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आइए अगले फिगर को डिस्कस करते हैं, जो कि है सिलेंडर। तो भाई जो ये फिगर है वो है सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जानते हैं। टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसका पूरा ये और ऊपर और नीचे को ऐड कर तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2πr r + h, 2πr r + h। कर्व सरफेस एरिया वो होता है यानी कि टॉप और बॉटम को माइनस कर देना, मीन्स इसका यही वाला सरफेस, तो वो होता है हमारा 2πr h। हाइट इसलिए आएगी क्योंकि इसके एक पर्टिकुलर हाइट भी है। वॉल्यूम यानी कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी को हम नापते हैं πr² h से। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो भाई क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंडर पिलर है जिसका डायमीटर है 14 मीटर, हाइट है 4 मीटर। ये पांचों सिलेंडर पिलर की है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो हमको कॉस्ट निकालनी है सारी सिलेंडर पिलर की। तो मैं दे रहा हूं आपको 10 सेकेंड, तो आप जल्दी से इसका आंसर निकालिए और उसके बाद सॉल्यूशन चेक कीजिए। तो आइए फिर सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो भाई मुझको ये पता है, मुझे सिलेंडर का क्या निकालना है मुझे ये नहीं पता, सिर्फ मुझको ये पता है कि मुझे पेंटिंग करनी है। तो पेंटिंग मैं करता हूं उसके कर्व सरफेस एरिया पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr h, जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। तो कर्व सरफेस एरिया है 2πr h। तो इसको पुट करते हैं, तो 2 पाई की वैल्यू वी विल टेक 22/7
रेडियस ले रखा है हमने नहीं रेडियस 14 मीटर है, पर हमको तो डायमीटर 14 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, यस इट विल बिकम 7 मीटर। तो ये आ गया हमारा 7 मीटर। हाइट हमारी है 4 मीटर, तो 7 से 7 यहाँ पर ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 44 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 176 मीटर स्क्वायर। ये एक पिलर का आया है, ये किसका आया है, एक पिलर का। हमको कितने पिलर का निकालना है, 5 पिलर का, तो हम इंटू में 5 कर देंगे बिकॉज ऑफ 5 पिलर। तो 5 सिलेंडर पिलर है, तो 5 इंटू 1 76, तो वो हो जाएगा 5 6 30 का 3 7 5 35 एंड 3 इक्वल्स विद 38 3, तो 5 1 5 एंड 8 80, तो मेरे 880 मीटर स्क्वायर। तो 5 पिलर का आ गया है 880 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारा फाइनल स्टेप बचा है इसकी कॉस्ट निकालना। कॉस्ट कितनी बताई थी, कॉस्ट बताई थी ₹5 पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास है 880 मीटर स्क्वायर। सो हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। तो हम करेंगे इसको 5 इंटू 880 मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 8 5 40 का 4 8 5 40, तो वो हो जाएगा हमारा ₹4400। तो इसका आंसर हो गया ₹4400। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो भाई लोग, ये है हमारा कोन। कोन क्या है भाई, सुनो, ये कोन है। कोन को हमको निकालना है TSA, CSA और वॉल्यूम। सबसे पहले वो निकालने के लिए ये चीज सीखो, ये होती है हमारी L से आप सोचोगे लेंथ, नहीं, ये होती है हमारी स्लैंट हाइट। ये सिर्फ एक कोन के अंदर यूज हो रही है। L को हम कहते हैं स्लैंट, SLANT स्लैंट हाइट। ये हमारा होता है इसकी सिंपल हाइट, और ये होता है रेडियस, और जो उसको पूरा मिला है तो वो होता है डायमीटर, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो आइए इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आप बने रहें मेरे साथ और सॉल्व करते रहें। तो भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई R L प्लस R। तो टोटल सरफेस एरिया वो होता है जो उसके हर एक साइड, ऊपर नीचे, उसके पूरा कर्व सरफेस एरिया को नापते हैं। कर्व सरफेस एरिया जैसे मैंने आपको बताया, जिसका ना ही टॉप होता है ना ही बॉटम होता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई R L। वॉल्यूम ऑफ कोन काफी बेहतरीन है, देखते हैं वो क्या है। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब H इसलिए आई है क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर हाइट भी है। L मैंने इसमें आपको डिस्कस कर लिया था, जो कि होती है स्लैंट हाइट। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू कोन। तो भाई, हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि डायमीटर ऑफ कोन है 42 मीटर। तो यहीं पे हम समझ जाते हैं। तो रेडियस हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 21। हाइट दे रखी है हमारे को 21, हाइट दे रखी है हमको 21 मीटर। हमको फाइंड करना है वॉल्यूम। जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। और जब आप एक टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया करते हैं तो उसके फॉर्मूले में L आता है। जो मैंने आपको बताया था वो स्लैंट हाइट होता है, वो कभी कभी नहीं दिया रहता है, सिर्फ वो हमको हाइट दे रखते रहते हैं और सिर्फ रेडियस दे रखे हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हो जाएगा लेंथ इक्वल्स टू रूट के अंदर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इससे हमारा L मीन्स हमारी स्लैंट हाइट निकल जाएगी और उससे हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पर इस क्वेश्चन में हमको निकालना है वॉल्यूम। तो फिर फाइंड करते हैं वॉल्यूम। मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालने के बाद मेरे साथ चेक कीजिए। तो आइए, मैंने दे रखा है फॉर्मूला 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो पहले लिखते हैं 1/3, पाई की वैल्यू है 22/7। जब आपको कुछ भी स्टेट नहीं किया होता ना, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा होता है बाई चांस पाई की वैल्यू 3, जैसे एक सेकेंड, यहाँ पे बाई चांस लिख रहा होता है पाई की वैल्यू 3.14 है, तो हम 3.14 यूज करते। पर जब वो स्टेट नहीं करता तो हम 22/7 ही यूज करते हैं। तो अब देखते हैं 1/3 22/7, रेडियस विल बी 21 मीटर, यहाँ पे हमने देखा था, इंटू 21 मीटर इंटू 21, क्योंकि वहां पर रेडियस का स्क्वायर है। हाइट है हमारी 20
21 मीटर। हाइट हमारी 21 मीटर है, हमारा रेडियस भी 21 मीटर है क्योंकि डायमीटर हमारा 42 था। तो चलिए फिर इसको काटना स्टार्ट करते हैं। तो 7 3 पे ये कट जाएगा, 3 से 3 ये डायरेक्ट कट जाएगा। तो अब एक सिंपल एक कैलकुलेशन बची है जो कि है 22 इंटू 21 इंटू 21। सो 21 इंटू 21 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 441, और जब हम 22 इंटू 441 करेंगे तो वो आएगा हमारा आंसर 9702 मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम निकालना था तो क्यूब नेसेसरी है कि वो आएगा ही आएगा। चलिए तो प्रोसीड करते हैं हमारी नेक्स्ट फिगर के ऊपर। तो भाई जो स्फीयर है वो कुछ इस तरीके की फिगर होती है, और इस क्लास में हमको पढ़ना है हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर क्या होता है, जो मैंने इसको बीच से काट दिया तो वो कुछ इस तरीके का आ जाता है, इसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। तो आइए इसका इन दोनों का ही हम जानते हैं TSA, CSA और वॉल्यूम, और फिर इनके करेंगे कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारा लेक्चर हो जाएगा फिनिश। तो फिर जानते हैं इनका TSA, CSA और वॉल्यूम। तो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर और हेमिस्फीयर का होता है 3 पाई r स्क्वायर। पर आप कहोगे कि स्फीयर हेमिस्फीयर का आधा होता है तो ये 3 पाई r नहीं होनी चाहिए था, ये होना चाहिए था 2 पाई r। पर जब ये ऐसे आता है तो एक तो ये एक ऊपर का भी एक ऐड होकर इसमें मतलब कटकर एक ऐड हो जाता है, इस वजह से ये होता है हमारा 3 पाई r स्क्वायर। तो अब देखते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, एक सेकंड में इसको हल्का सा रफ करके लिख देता हूँ। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है सेम एज TSA मीन 4 पाई r स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई r स्क्वायर। इसमें कर्व्ड आ गया तो यानी कि वो ऊपर का कट गया, तो यानी कि वो सिंपल इसका हाफ बचा। तो अब देखते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब एंड हेमिस्फीयर वॉल्यूम विल बी 2/3 पाई r क्यूब। चलो तो फिर इन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन करते हैं और फिर लेक्चर को एंड कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इज सेम which is 14 centimeter, then find how much sphere curved surface area is more than hemisphere। तो हमको ये बताना है कि CSA हमको मतलब ये बताना है कि हमको स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना ज़्यादा आ रहा है हेमिस्फीयर से। तो दोनों को हमको CSA निकालना पड़ेगा, फिर उसको माइनस करके हम उसका आंसर वैसे निकाल सकते हैं। वैसे CSA आपको पता ही है डबल होता है, तो हमको पता लग गया सिंपली डबल आएगा, पर एक परफेक्ट वैल्यू चाहिएगी, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूँ कुछ सेकंड्स, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन पर आंसर दीजिए और वीडियो पर आकर डिस्कस कीजिए। हाँ दोस्तों, तो TSA होता है ऑफ स्फीयर की यहाँ पर बात करें तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। TSA नहीं, CSA होता है, वैसे TSA और CSA दोनों ही इक्वल होते हैं, जो कि होता है 4 पाई r स्क्वायर। CSA हमको दे रखा है 4 पाई r स्क्वायर। तो चलो पहले CSA ही सॉल्व कर लेते हैं। CSA आ जाएगा 4 इंटू 22/7। डायमीटर हमको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। तो इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कट गया, 4 2 88 इंटू 7, तो वो आ जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ चुका है CSA ऑफ स्फीयर। तो मैं निकालता हूँ पहले हेमिस्फीयर का। चलो तो फाइंड करते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि फॉर्मूला होता है CSA ऑफ स्फीयर से हाफ यानी कि 2 पाई r स्क्वायर। तो वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू
22/7, रेडियस कंबाइन था यानी कि दोनों का सेम था, वो रहेगा 7 इंटू में 7, 1 7 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 44 इंटू में 7, जो कि टोटल होता है 300 जो कि टोटल होता है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 616 का जब मैं हाफ करता हूँ तो वो आता है 308 सेंटीमीटर। तो इसमें ये पूछा था देन फाइंड हाउ मच स्फीयर कर्व सरफेस एरिया इज मोर, तो आंसर हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर है हमारा CSA से ऑफ स्फीयर से। नहीं हमारा TSA दोनों का CSA हमने निकाल लिया। CSA स्क्वायर आया है हमारा 606 सेंटीमीटर स्क्वायर और CSF हमें स्क्वायर आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको ये पूछा था कि हमारा जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है वो कितना ज्यादा है हमें स्फीयर से, तो 616 माइनस 308, तो इसको माइनस करने पे आएगा हमारा 308 मींस 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कर्व सरफेस एरिया छोटा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से। और इसी के साथ हमारा हो गया है चैप्टर फिनिश। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू। तो हम ऐसी चैप्टर के साथ वीडियो लाते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन बेल ओपन रखना जिसलिए आपकी क्लास 9 स्मूथली खत्म हो जाए।